हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप पिछले दिनों अपलोड किए गए वीडियो देख लिए होगे। आज हम पिछले जो एचसीएफ निकालना सीखे थे, एचसीएफ और एलसीएफ, उससे से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आज की क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है, 10 से 11 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट करो, तुम लोग अपने बुक से बनाओ और प्रैक्टिस करो। तो मूव करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। कल जो हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार तुम लोग ट्राई दो, कमेंट में आंसर लिखो और उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना है, 16 है, और उनका गुणनफल 30 72 है। तो एलसीएम निकालें। तो दो संख्या मान लिए A और B, तो इसका जो HCF है, इसका HCF कितना है, 16, और इनका गुणनफल मतलब A गुना B कितना है, 3072। तो कहा जा रहा है एलसीएम निकालें। तो ऐसे केस में जब हमें दोनों में से कोई संख्या दी नहीं गई है, उसका गुणनफल दिया गया है, HCF दिया गया है, एलसीएम निकालना है, तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमें पता है कि 16 है, LCM हमें नहीं पता, और दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है 30 72 है। तो LCM निकालने के लिए 30 72 में 16 से भाग लगा देंगे। तो भाग लगाते हैं, 16 के पहाड़ा से काटेंगे, 16 कम 16 हासिल 14 बचा, तो 147 हो जाएगा, है ना। 14 बचा तो 7 ऊपर से उतारेंगे। तो ये गेस वो दिमाग में करने की कोशिश करो इसको। जैसे कि क्या कहना का मतलब है, ये देखो, ये जो कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करते हैं भाग, इसको दिमाग में करना है। जैसे 2 बार में तो लगेगा नहीं, तो एक बार में हमने लगा दिया 16, तो बच गया 14, 7 उतरा नहीं है ऊपर से, यही 7 मैं बता रहा था कि आएगा। तो ये सबको दिमाग में करना है, पहाड़ा आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो 9 बार में लगा देंगे हम लोग 144, घटाने पर आ गया 3 और 2 ऊपर से उतार दिया 32। तो कितने बार में, 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में 32 खत्म। तो आ गया कितना, 192, यानी कि 192 बार में कट गया। इसलिए हमारा एलसीएम, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो गया, 192। ऐसा क्वेश्चन कुछ कल हम लोग बनाए थे, जिसमें कि एक संख्या दी गई थी, HCF एलसीएम दी गई थी, और दूसरी संख्या निकालना था। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले से ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में बनाओगे। क्या कह रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM और HCF है ना, 180 और 6 है, 180 और 6 है। उनमें से एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या बताना है। यानी कह रहा है क्या, HCF 6 है, LCM 180 है, पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या नहीं पता करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी जो मैंने लिखा, HCF इंटू LCM बराबर होंगे A गुना B के। तो यहाँ से का वैल्यू निकाल रखना है और B का वैल्यू लास्ट में निकाल लोगे। तो ये तुम्हारे लिए घर से करने का टास्क होगा, और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखोगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 17 बढ़ाने पर वह 520 और 468 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। क्या करो ना तुम, इस जिससे 17 बढ़ाने पर, इसको अभी मत देखो, इससे भी मत देखो, सिर्फ इतना देखो कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें, जिसे 520 और 468 से भाग देना है। यानी भाग देना है, किससे भाग देना है, 520 से, और किससे भाग देना है, 468 से। ऐसा कोई संख्या बताओ जो कि दोनों से भाग लग जाए। तो मैंने बताया था क्या, HCF दोनों संख्या और LCM।
जब HCF की बात करते हो तो HCF भाग देता है, दी गई संख्या को भाग देता है। अगर दी गई संख्या से भाग लगाना है, दी गई संख्या से भाग लगाना है तो निकालना होगा LCM, क्योंककि वो बड़ा नंबर होता है, जैसे कि B भी भाग दे देगा और A भी भाग दे देगा। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि 520 से भी भाग दे देना है और 468 से भी भाग देना है, और देने पर कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये भूल जाओ कि 17 है, अभी बस नॉर्मल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें LCM निकालना होगा। तो इसे नहीं देखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों का LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM 520 और 468 का। तो 520 और 468 का LCM निकालने के लिए हम आवाज़ गुणनखंड विधि या एक बार भाग विधि यूज कर सकते हैं। भाग विधि कैसे, 520 और 468 का एक बार में हम लोग ऐसे करके लगा देंगे। 2 से 26 दूना 52, 2 से 234, फिर 2 से 130 और 1 1 7। अब देखो दिख रहा है कि 13 के पहाड़ा में दोनों जा रहा है, तो 13 के पहाड़े से लगा दिए, 13 दहाँ का 30, सॉरी 130 और 13 नमा 117। अब देखो 10 और 9 तो किसी पहाड़ से जाने वाला है नहीं, तो हमारा जो LCM हो गया वो LCM क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 10 गुना 9। ठीक है, अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 गुना 13, 13 चौके 52, 52 गुना 9, 52 गुना 9, उल्टा लिख दिया मैंने, 52 गुना 9। देखो 52 गुना 9 करना है तो इसको ऐसे करेंगे, दोनों को लिख के घटा देंगे। क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर क्लास में दे दूंगा शॉर्टकट कैलकुलेशन करने का तरीका, वो तुम लोग देख लेना। और आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। कितना आ गया, 468, 468। और ये 10 था ना, इस जीरो को भी यहाँ लगा देंगे, यानी कि 4 6 8 0। यानी कि हमारे पास मिल गया वो संख्या, कौन सी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो कि 520 से भी भाग लग जाएगा और 468 से भी भाग लग जाएगा। यानी कि जो अभिष्ट संख्या है, कौन सी संख्या है, अभिष्ट संख्या है, वो क्या मिल गई हमारे पास, 4680। पहले हम लोगों ने क्या किया, 520 और 468 का LCM निकाला, उसे लिख लेंगे, क्योंकि 520 तथा 468 का लसा बराबर कितना आ गया मुझे बताओ, 4680। यानी 4680 वह नंबर है जो कि 520 से और साथ ही 468 दोनों से भाग लग जा रहा है। तुम देखो 468 से 10 बार में लग जा रहा है, 520 से भी लग जा रहा है, तो ये दोनों से लग जा रहा है। यानी कि ये नंबर जो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, जिसमें शेष नहीं आ रहा है। अब कह रहा है कि ये नंबर हमें नहीं चाहिए था, ऐसा नंबर चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये देख रहे हो इतना बड़ा इरेजर हो गया, दिमाग खराब, पता नहीं कैसे सही होगा ये, चल कोई बात नहीं। जिसे 17 बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, 17 बढ़ाने पर दोनों से विभाजित हो जाए, यानी ये विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 17 बढ़ा हुआ है ना। जैसे फिर से बोल रहा हूँ मैं, यानी कि कोई संख्या है उसमें 17 बढ़ा दिया, बढ़ा देने पर ऐसा नंबर प्राप्त होना चाहिए जो कि 468 और 520 से भाग लग जाए। और मुझे बताओ कि 468 और 520 से भाग लगने वाला नंबर कौन है, 4680। तो x में 17 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4680। क्योंकि बोल रहा है ना यहाँ पर, देखो 520 और 468 से भाग लगना चाहिए, और 520 और 468 से भाग लगने वाला नंबर हमें मिल चुका है, तो यही नंबर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि 17 जोड़ने पर वो नंबर मिलना चाहिए, बोल रहा है ना। यानी x जो अभिष्ट संख्या उसमें 17 जोड़ दे तो ये मिलना चाहिए। यानी कि 4680 में 17 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वो हमें संख्या मिल जाएगी। तो घटा दोगे 17 तो कितना हो गया बताओ मुझे, 6 3 63, यानी 4663 वो हमें अभिष्ट संख्या मिल गया, जिसमें 17 बढ़ाने पर इन दोनों नंबर से कट जाएगा, क्योंकि 17 बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4680, 4680 दोनों से कटता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाए, 6 अंकों की बस सबसे छोटी संख्या बताएं जो 24, 15 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले मुझे ये बताओ कि 24, 15, 36 से विभाजित होने वाले संख्या कौन है, पहले ये पता करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो तीनों से विभाजित हो जाए, कर नहीं रहे, ये कर रहे किसी को, 24, 15 और 36, 24, 15,
36। ठीक है, इन तीनों से वो नंबर भाग लग जाए, तो जब भाग लगने वाली बात होती है तो कहते हैं ना एलसीएम होगा वो। तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा किसका, 24, 15 और 36 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो निकालो, 24, 15, 36, 2 से लगा दिए 12 बार में, ये 15 का 15 18 बार में, फिर 2 से लगा दिए 6 बार में, 15 बार में, 9 बार में, फिर 3 से लगा दिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसके अलावा कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है जो कटने वाला होगा, तो अब इसे गुना कर देंगे हम लोग। तो क्या गुना करने हम लोग, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो जब भी 5 दिखे सम संख्या से गुना करो, तो ये दोनों मिलकर 10 हो गया, बाकी जो बचा उसे गुना करो। 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 हो गया, और ये 5 दूना 10, 10 का 0, यही 360 हो गया। यानी 360 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 360 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से कट जाता है। लेकिन हमें चाहिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों से कटे, लेकिन ये तो 6 अंकों की है नहीं, लेकिन ये 6 अंकों की तो नहीं है, तो करे कैसे। अच्छा मुझे एक बात बता कि 360 है, तो ऐसा इसके बाद का कौन सा नंबर होगा जो 24, 15, 36 से कटेगा, तो वो संख्या 360 गुना 2 होनी चाहिए। उसके बाद का कौन सा नंबर होना चाहिए, 360 गुना 3 नंबर होनी चाहिए, क्योंकि 360 ही है सबसे छोटा जो कट सकता है, इसका जो भी गुना होगा वो इन सबसे कटेगा। तो वैसे गुना करते करते हमें ऐसे नंबर से गुना करना होगा, ऐसे नंबर से गुना करना होगा, कोई भी नंबर, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, कोई भी नंबर, जिससे कि हम लोग कहाँ तक पहुँच जाए, छठे अंक तक पहुँच जाए। तो छठे अंक तक कैसे पहुँचना मुश्किल है, तो हम लोग छठे अंक को ही बुलाएंगे यहाँ पर। तो सबसे बड़ा छठा अंक कौन होता है, बताओ मुझे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, बताओ मुझे, कमेंट में लिखो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 यही होती है। अब ये तो 360 से कटने से रहा, लेकिन हमें पता है कि 360 से कटने वाला ही नंबर चाहिए, तभी ना वो 24 से भी, 15 से भी और 36 से भी कट जाएगा। तो क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा, 360 9 9 9 9 और 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब भाग लगाते हैं, तो देखो 2 बार में लगाएंगे, 3 बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में लगाएंगे, तो 36 दूना 78। ठीक है, तो ये देखो ये घट रहा है, ये इसके साथ नहीं घटा देना है। 9 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 1 9 ऊपर वाला उतर गया, ये वाला 9 उतर गया। ठीक है, तो अब ये कितने बार में लगाएंगे मुझे बताओ, देखो 36 है, क्या है 36 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 219, तो कितने बार में लगेगा, तो अंदाजा अगर लगाएं तो देखो 35 अगर रहता, क्या रहता 35, तो 35 दूना 70 हो जाता है, कितना होता है 70, और 70 से ये 3 बार में कैसा रहा ना, समझो बात को, 35 दूना 70 गुना 2 किए पहले, अब ये 70 से 210 के आसपास लाना, तो गुना 3 फिर से करना पड़ेगा, यानी कि हमें 6 अंक के आसपास देखना पड़ेगा, 2 3 6। तो ये गेस करने का तरीका हुआ, ये अंदाजा लगाने का तरीका हुआ, यानी 360 में अगर 6 गुना कर दे तो शायद ये हो जाए, लेकिन हमें 6 नहीं 5 बार में लगाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देख लेते एक बार, 0 हो गया, 6 6 36, हाथ में 3, 6 3 18 3 21, नहीं बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही रह गया, थोड़ा सा है ना, तो मुझे लग रहा था कहीं बड़ा ना हो जाए, चलो कोई बात ही नहीं, बड़ा हुआ, यानी 6 बार में हम लोग लगा दिए, कितना लगा दिए 2 1 6 0, घटा दिए तो 9 हो गया, ये 3 हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, और ये देखो अब ये वाला 9 यहाँ उतारेंगे हम लोग, अब कितने बार में लगेगा, 1 बार में ही लगेगा, यानी 360 हो गया। ठीक है, अब ये 9 हो गया, 3 हो गया, खत्म, और फिर से लास्ट 9 लगा दिए, अब देखो फिर से वही आ गया, तो फिर से दोहरा देंगे हम लोग, 360, घटा देंगे तो फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी, 39 बच गया। अब मतलब बतलाओ कि ये जो संख्या है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या यह 360 से कट रही है, तो बोलोगे कि नहीं कट रही है, क्यों, क्योंकि 39 बच गया, 39 बच गया, अगर ये 39 कम हो जाए तो कट जाएगी ना, क्योंकि 39 आएगा ही नहीं, अगर कम हो जाएगा 39 39, तो ये आएगा क्या, शेषफल नहीं आएगा। तो अभिष्ट जो संख्या हमें मिलनी होनी चाहिए, हमारी जो संख्या होनी चाहिए वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पॉसिबल है उसमें से 39 कम होनी चाहिए, तो 39 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। अब इसे रख कर देखोगे अगर
तो ये पूरा पूरा कट चुका होता। क्या होगा? कट चुका होगा। ये तुम्हारा काम है, तुम इसे चेक करो, रीचेक करो कि क्या ये सही है, क्या ये 360 से भाग लग जा रहा है। अगर 360 से भाग लग जा रहा है तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है जो 360, मतलब तीनों से भाग लगने वाली है। इसके अलावा इसके बाद में कोई नंबर नहीं है ऐसी जो कि तीनों संख्या से कट जाए। कौन सी तीनों संख्या से? 24, 15 और 36 से। 24, 15 और 36 से। तो जिन्हें भी नोट करना है वो वीडियो पॉज करके पीछे करके नोट कर लोगे, ठीक है? समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो कमेंट में तुम बताओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये गलत क्वेश्चन नंबर हो गया था, होना चाहिए था 5, हो गया 6। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 28 और 32 से भाग देने पर 8 और 12 शेषफल बचे। तुम क्या करोगे? इसे मत देखो, इसे मत देखो, तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये क्या रहेगा? होमवर्क। क्या करना है? बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 28 और 32 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे? 8 बचे। शेषफल क्या बचे? 8 बचे। तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा। ये बनाए हो क्या? क्वेश्चन ऐसा दिए है क्या? देख ले एक बार। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? मैं कुछ और रिमाइंडर देके तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा, डेटा चेंज करके, ठीक है? चलो, तो पहले हम लोग ये संख्या पता करते हैं कि ये 28 और 32 से भाग देने पर, 28 और 32 से भाग देने पर कौन सी संख्या मिलती है। मतलब वैसी कौन सी संख्या मिलती है जो 28 और 32 से दोनों से भाग लग जाती है पूरी पूरी। ये मत देखो, शेषफल मत देखो अभी, ठीक है? बस लग जाती है, ये पता करते हैं। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना होगा किसका? 28 और 32 का। निकालो। तो देखो एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन बताएं क्या? चलो बता देते हैं। तो क्या कहना है कि इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को ले लो। हम ले लिए 32। क्या ले लिए? 32। अब 28 को देखो, गौर से देखना। इसमें 28 में क्या है? 7 चुके 28 है। तो पता करो 4 इसमें है शामिल क्या? तो कहोगे 32 में हाँ 4 शामिल है। 8 चुके 32, 4 शामिल है। तो क्या 7 इसमें शामिल है? तो कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ 8 है, 7 तो नहीं है। तो क्या करोगे? 7 इसमें गुना कर दो। क्या कर दो? 7 गुना कर दो। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं शॉर्टकट। अगर ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है? ये हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 से गुना के 7 दूना 14 और 7 21, 22। ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो जैसे हम लोग करते हैं 28 और 32, 2 से एलसीएम लिए 14, 2 से लिए 16, फिर 2 से 7 बार में और 2 से 8 बार में। तो 7 गुना 8 गुना 2 गुना, देखो 2 दूना 4, 4 8 32, 32 था गुना 7 आ गया ना। तो इस तरीके से हमारा जो बनाया हुआ वो सही हो गया, ठीक है? यानी कि 224 ऐसी संख्या है जो 28 से भी भाग लगती है और 32 से भी भाग लगती है। 28 से भी भाग लगती है और 32 से भी भाग लग सकती है। अगर हमें शेषफल प्राप्त करना है कितना? 8। शेषफल क्या प्राप्त करना है? 8। तो बात को समझो, अगर हम 32 से भाग लगा रहे हैं 224 को, तो 224 कट जा रहा है, 224 कट जा रहा है 7 बार में। तो शेषफल कुछ बचा क्या? नहीं। लेकिन शेषफल हमें 8 चाहिए, यहाँ पर 8 चाहिए, मतलब ये 8 अंक आगे रहेगा तो ना घट के 8 बचेगा। यानी कि 224 में हमें क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ देना पड़ेगा। 224 में क्या करना पड़ेगा? हमें 8 जोड़ देना पड़ेगा। तो वो जो संख्या है, कौन सी संख्या हमें जो चाहिए, जो भाग देने पर 8 भाग शेषफल बचे, तो वो हमें अभिष्ट संख्या बोलते हैं उसे। तो अभिष्ट संख्या क्या निकल जाएगी? 224 प्लस 8। 224 प्लस 8 जोड़ दो, इसे जोड़ देने पे क्या आएगा? 232। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें क्या करो कि एक ही लेके चलते। क्या लेके चलते? एक ही, दोनों नहीं, वो अलग केस हो जाएगा, उसको बाद में सीखेंगे, पहले ये बना लेना। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये नोट कर लेना। नोट कर लेने के बाद एक क्वेश्चन यही रहेगा, जैसे कि इसको बना देना 14 और इसे बना देना 16, ठीक है? और इस बार शेषफल क्या चाहिए? इस बार शेषफल चाहिए 12। क्या चाहिए? शेषफल 12 चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। बना कर दिखाना, कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, बस छोटी संख्या बताओ जो 35, 56 और 91 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? 7 शेषफल बचे। क्या बचे? 7 शेषफल बचे। तो क्या करना है पता है तुम लोग को? एलसीएम लेना है और 7 क्या कर देना है? बढ़ा देना है। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, इसको बना कर लाना है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, बहुत जरूरी है ये सब क्वेश्चन समझना, नहीं तो फिर समझ ही नहीं आएगा। ध्यान से देखना सभी लोग, गौर से देखो। क्या कहा जा रहा है? एक आयगन है जो कि
18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी कि अगर ये आंगन है तो ये कितना है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई की बात करें तो 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो क्या करो ना, इसे सबको सेंटीमीटर में बदल दो, तो सेंटीमीटर में बदल दिए तो 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में क्योंकि दो दो डेटा था ना, मीटर में भी सेंटीमीटर में भी, तो दो अलग यूनिट में था, इसलिए सेम यूनिट में कर दिए। अब कहा जा रहा है इसे समान आकार के वर्गाकार टाइल्स को पक्का किया जा रहा है, ऐसे टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें टाइल्स लगाना है स्क्वायर शेप का, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, इस तरीके से क्या करा गया है, टाइल्स लगा दिया गया। और बिना काटे छाटे टाइल्स को क्या करना है, फिक्स करना है। और इस तरह से कितने टाइल्स लगेंगे, कितने टाइल्स लगेंगे, तो देखो तुम्हें तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने लंबाई है। अगर हमें ये टाइल्स की लंबाई निकल जाए, टाइल्स की लंबाई निकल जाए, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि यहाँ से यहाँ तक में कितने टाइल्स लगेंगे और इधर से इधर कितने टाइल्स लगेंगे, और टोटल कितने टाइल्स है वो निकालने के लिए इन दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो हमें संख्या निकल जाएगा। जैसे कि क्यों गुना करेंगे एक बार समझो। जैसे कि ये बॉक्स बनाओ, अब कहा जाएगा कितने बॉक्स है टोटल इसमें, तो क्या करोगे, देखो हम ऐसे गिनती करेंगे और ऐसे गिनती करेंगे, गिनती करो 1 2 3, तो ऐसे कितना मिला 3, और ऐसे गिनती करो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 आ गया, तो 6 3 18। तो देखो क्या 18 बॉक्सेस है कि नहीं है, देखो ये 6 6 2 12 6 3 18, इस लाइन में भी 6, इस लाइन में भी 6, इस लाइन में 6, इसलिए गुना करने पे आ जाता है। वही बात यहाँ पर भी वही बात है, टाइल्स की अगर ऐसे संख्या निकल जाए कितनी है और ऐसे निकल जाए संख्या कितनी है, गुना करेंगे तो दोनों में टाइल्स की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, और हमें ये निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले पता करना होगा कि टाइल्स की, ये जो टाइल्स है ना, ये बॉक्सेस बनेंगे, टाइल्स बनेंगे, टाइल्स की लंबाई कितनी है, ताकि ये पूरा में इससे डिवाइड देंगे तो ये पूरा कितने हिस्सों में बटा है वो निकल जाएगा ना हमारा, क्योंकि सभी की लंबाई बराबर होगी, तो इधर से भी संख्या निकल जाएगा, इधर से भी संख्या निकल जाएगा। यानी हमारा एक मकसद है कि इस टाइल की लंबाई निकालनी है, डायमेंशन निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों डेटा है और हमें पता कि एक ही टाइल्स लगाना है, यानी वही टाइल्स जो एक साइज का होगा वह रेक्टेंगल के इधर भी पूरा का पूरा कवर कर लेगा ऐसे करके, और इधर भी पूरा कवर कर लेगा, भले इधर ज़्यादा लगे और इधर कम लगे, लेकिन पूरा पूरा कवर कर लेगा बिना तोड़े मोड़े। यानी कि हमें वो संख्या निकालनी होगी जो इसे भी भाग लगा दे पूरी तरह से और इसे भी भाग लगा दे पूरी तरह से, तभी वो हमें नंबर्स, वो डायमेंशन मिलेंगे। यानी इस केस में हमें HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF। ये न्यूनतम देख के मत देखना कि HCF, क्यों, क्योंकि न्यूनतम जब भी निकालने को बोलेगा ना तो अधिकतर केस में हमें LCM निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्योंकि L मतलब क्या होता है, न्यूनतम, लोएस्ट, तो न्यूनतम देख कर नहीं LCM कर देना, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, न्यूनतम संभावित संख्या दी चाहिए, कम से कम टाइल्स लगने चाहिए, यानी जितने बड़े से बड़े टाइल्स लग सके दोनों तरफ में, तब ना वो कम से कम टाइल्स होंगे। बात समझो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोला जा रहा है कम से कम टाइल लगने चाहिए, तो कम से कम टाइल कब लगेंगे, जब बड़े से बड़े टाइल्स यहाँ लगेंगे तभी ना कम से कम टाइल लगेंगे। जैसे मान लो कि 100 लगना था तो 50 लगना होगा, मान के चलो, कब लगना चल होगा, जब दोगुना साइज का हम लोग टाइल्स लेंगे। कैसे इसको समझ सकते हो, जैसे फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, सवाल बात को समझना। अगर मैं इतना छोटा छोटा टाइल्स लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कितने टाइल्स भर के 4, अगर हम पॉसिबल हो तो हम इतने बड़े बड़े 2 टाइल्स लगा दिए तो जगह तो उतने घिरा, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 टाइल्स लगे, यहाँ 1 2 3 4 टाइल्स लगे, यानी कि हमें सबसे कम टाइल्स चाहिए, तो लंबे से लंबे टाइल्स की मात्रा चाहिए होगी, लंबे से लंबे डायमेंशन वाले टाइल्स चाहिए होगा, तो हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। इसलिए हमें HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। किसका HCF, 1872 तथा 1320 का HCF निकालना होगा। HCF कैसे निकालेंगे, बहुत से आसान विधि है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके या भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे करोगे, 1872 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, हम वही निकाल देते हैं। देखो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग विधि का यूज कर देता हूँ मैं, ताकि तुम लोग को समझ में आता रहे, हर विधि का प्रैक्टिस भी होता रहे। 1320, अब बताओ 13 से लगाएंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो 18 है, इसलिए कितने बार में लगाना पड़ेगा, एक बार में। एक बार में क्या लगेगा, 1320 ही लगेगा। जब 1320 ही लगेगा तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 552। क्या आ जाएगा, 552। कैसे किए समझ में आया कि नहीं आया,
कैसे किए समझ में आया? देखो इसको रफ में करना, 1320 से हम लोग भाग दे रहे किसको, 1872 को। तो हम देख रहे कि एक बार में 1320 लगेगा, तो जो घटाएं तो हम लोग 552 आ गया, वही चीज़ लिख दिए। अब बताया था ना कि ये वाले भाग को इधर ले आते हैं, तो 1320 आगे आ गया और 552 को इधर लगाएंगे। अब मुझे बताओ कितने बार में लगेगा, 5 दिए 15 तो लगेगा नहीं, 2 बार में लगेगा। 2 बार में कितना लगेगा, देखो इस यहाँ पर लग दिए 1320 और इसको 2 बार में लगा दिए, तो 5 10 1 11 104, ठीक है। 6 1 2 खत्म, 216 आया, तो प्लस 216। फिर से बताएं 552, तो यहाँ पर 216। अब बताओ 216 से कितने बार में लगेगा 552, तो 2 एक बार भाग, तो 21 दूना 42 होता है, 21 से 63 होता है, तो 3 बार में तो लगाएंगे नहीं, 21 दूना 42 लगा देंगे तो 43 हो जाएगा ना। देखो 6 दूना 12, हासिल भी तो है ना, तो 43 हो गया, 3 हो गया, 0 2 1 120 आ गया। 2 बार में लगाएं तो क्या बन गया 120। तो अब फिर से 216 बराबर 120 गुना, अब देखो 12 है यहाँ पर 21 है, तो 12 दूना 24, 2 बार में तो लगेगा नहीं, एक बार में लगाएंगे। और 216 में जब 120 घटा देंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आगे करूँगा, रुको आगे कर देता हूँ। अब 120 से 216 को भाग लगा देंगे, तो एक बार में लगेगा 120, 6 9 96, फिर 120, ठीक है, 96 बार में। अब 120 को आगे लगा दिए, 96 को लगा दिए, 2 बार में तो लगेगा नहीं, एक बार में लगेगा। चलो एक बार में लगा दिए 120, कितना आ गया 120 नहीं 96, तो 4 आ गया और ये 9 3 12 हो गया 2 बार में ना, और 96 आ गया, 24 चौके 96 खत्म। तो 96 से एक बार में लगाएं तो शेषफल 24, 96 को फिर से 24 से लगा रहे तो 4 बार में खत्म हो गया, शेषफल क्या आ गया 0। किससे भाग लगा 24 से, तो हमारा HCF क्या हो गया 24, HCF क्या हो गया 24। तो क्या हो गया समझ में आ रहा है, ठीक है। HCF क्या हो गया 24 हमारा, यानी कि ये जो लंबाई वाली थी, ये जो आयताकार है, तो आयताकार में जो टाइल्स लगने हैं, क्या लगने हैं टाइल्स लगने हैं, तो टाइल्स की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई 24, क्या है 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर लंबाई, क्योंकि सेंटीमीटर निकाल रहे थे ना, तो 24 सेंटीमीटर लंबाई के सबसे बड़े टाइल्स हो सकते हैं, जो कि इधर भी पूरी तरह से घेर लेगा बिना तोड़े फोड़े, इधर भी पूरी तरह से घेर लेगा बिना तोड़े फोड़े, 24 का। तो मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, ये क्या हो गया 1872 और ये हो गया 1320। तो लंबाई में टाइल्स की संख्या बराबर 1872 बटे 24, 24 से भाग लगा देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो भाग लगाना पड़ेगा, काट देते हैं हम इसे 6 से 4 बार में, 6 से 6 3 18, 6 कम 6 6 दूना 12, फिर 4 से काटेंगे कितने बार में, 4 से 28, 4 8 32, 78 बार में। यानी लंबाई में कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं 78, चौड़ाई में कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, चौड़ाई में टाइल्स की संख्या तो 1320 बटे 24, तो फिर से 4 से काट दिए, 6 से काट दिए 4 बार में, 6 से काट दिए इसको, 6 दूना 12, 6 दूना 12 0 22 बार में, फिर 4 से काट दिया 55 बार में। तो चौड़ाई में टाइल्सों की संख्या कितनी हो गई, चौड़ाई में टाइल्सों की संख्या कितनी होगी 55। तो कुल टाइल्सों की संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या कितनी होगी टाइल्स की, अभी बताए थे कि दोनों को गुना कर देना होता है, तो 55 को गुना कर देंगे किसके साथ 78 के साथ। तो गुना करने का तरीका क्या है, देखो मैं टिप्स बता देता हूँ, एक इसे मिटा देता हूँ मैं इधर से साइड से। देखो 55 को समझ लो कि वह 11 गुना 5 है और 78 इधर है, तो क्या करो ना पहले 5 को गुना करो। 5 गुना करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, 5 से गुना करना मतलब 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दोगे तो 39 हो जाएगा, एक जीरो लगा दोगे, पूरा पूरा कट गया ना, ये 78 जो था वो पूरा पूरा आधा हो गया, कुछ बचा नहीं, तो जीरो लगा देना है। और 11 से गुना करना भी आसान है, क्या जीरो है जीरो लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो 9, फिर इन दोनों को जोड़ दो 12, फिर 3 के इधर तो कुछ है नहीं, तो 3 में जो एक हासिल हो गया ना 4 वो जोड़ दो, तो आ गया 4290। यानी कि टोटल हमारे पास 4290 टाइल्स होने चाहिए ताकि उस पूरे आंगन को क्या कर पाए,
कवर कर पाए। अगर समझ नहीं आए तो एक दो बार और देखो, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, एक गोलाकार मैदान की परिधि 360 किलोमीटर है। बाप, इतना लंबा मैदान होगा 360 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कितना है परिमिति, परिधि 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 है 360 किलोमीटर। तीन साइकिल चालक एक साथ चलना शुरू करते हैं। मैदान चक्कर लगाते हुए प्रतिदिन क्रमशः 48, 60, 72 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। मतलब कि ये जो कह रहा है क्वेश्चन है कि यहाँ से शुरू किया तो इधर जा रहे हैं। अब ये 360 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है ना, तो वह एक दिन में एक आदमी 48 किलोमीटर ही चल पाया, 48 किलोमीटर ही चल पाया। दूसरा है जो 60 किलोमीटर चला पाया, थोड़ा सा और आगे तक गया। तीसरा आदमी 72 किलोमीटर गया, ये थोड़ा सा और आगे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से एक दिन में आगे बढ़ा। इस तरह से वह कितनी बार ऐसे गोल घूमते जाएगा, तो कितने दिन बाद वो दोबारा कब मिलेंगे, कितनी देर बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। तो ऐसे केस के लिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हमें 48, 60 और 72 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, वो उतना किलोमीटर हो जाएगा, कितने किलोमीटर के बाद वो फिर से मिलेंगे। अब ये 360 का कोई चक्कर है, वो बस ऐसा ही डेटा दे दिया। ठीक है, हाँ अगर पूछेगा कि ये पूरे दोबारा कब मिलने में वो लोग कितने चक्कर लगा लिए, तब ये 360 की जरूरत पड़ेगी, 360 की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है 360 की। फिर से बता रहा हूँ कि अगर इन बोला जाए कि जब वो वापस मिले तो वो कितने चक्कर लगा चुके थे, पहला आदमी कितना चक्कर लगा चुका था, दूसरा आदमी कितना चक्कर लगा चुका था, तीसरा आदमी कितना चक्कर लगा चुका था, तब ये परिधि का काम आएगा। अभी इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो तुम्हारा काम क्या है, बस 48, 60 और 72 का क्या निकालना, एलसीएम निकालना। क्या निकालना, एलसीएम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में देते हैं। ठीक है, वही बात है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का कदम आगे बढ़ाते हैं। यानी कि एक आदमी है जब चलता है तो यहाँ से यहाँ चल गया। ठीक है, तो इसके एक कदम की दूरी कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा आदमी चला, वो हल्का थोड़ा सा और ज़्यादा दूर चल गया, 50 सेंटीमीटर। यानी एक पैर यहाँ पर है तो अगला पैर यहाँ पर रख दिया। और तीसरा आदमी और लंबा होगा तो वो और दूर थोड़ा सा पैर रख दिया, कितना होगा वो 90 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ते हुए वो फिर से पूरी संख्या में कितनी दूरी तय कर चुके होंगे ताकि वो मैच हो पाए, है ना। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को न्यूनतम कम से कम कितनी दूरी चलनी चाहिए, कितनी दूरी चलनी चाहिए कि वे पूरी संख्या में कदमों की दूरी तय कर सके। यानी कि दूरी भी बराबर तय हो गया है और कदम भी पूरा हो गया है, ये नहीं कि आधा हुआ है, दूरी भी तय हो गया है पूरा। जैसे मान लो कि एक 10 किलोमीटर चला तो अगला भी 10 किलोमीटर चला होगा, तीसरा भी 10 किलोमीटर चला होगा। लेकिन कोई 20 कदम चला होगा तो कोई 30 कदम चला होगा, कोई 40 कदम चला होगा। ऐसा नहीं है कि एक कदम बढ़ा रहा था तो वो कदम छोटा पड़ेगा उसका, नहीं, वो एग्जैक्ट उतना कदम चला चुका है, बढ़ा चुका है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करते हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तुम लोग एलसीएम निकाल के बनाओगे, होमवर्क रहेगा। अगर नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन अगली बार मैं बता दूंगा। तो कौन कौन सा, 10, 11 और 12 है, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो तुम लोग घर पे बनाओगे, और अगर नहीं बनेगा क्या, अगली वीडियो में इसके बारे में समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ अभी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।